हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता ही है दी जॉब अलर्ट में आप सभी को सुबह 9:30 बजे और शाम को 5 बजे दो गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपडेट्स देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से होने वाली है। गाइस, यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को बिना परीक्षा की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है, इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में ही गलती करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोग साइट पे देखिए, मुझे थोड़ा नीचे देखना होगा क्योंकि मेरा स्क्रीन नीचे हो रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है एनसीबी की तरफ से आप सभी को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई की बात करें तो मई 8 से यहाँ पे शुरू हुआ है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 31 मई तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। फी पेमेंट यहाँ पे नो फी है, बिल्कुल फ्री में आप लोग को अप्लाई करना है। इंटरव्यू डेट यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन जितना जल्दी हो सके रिलीज कर दिया जाएगा। आप लोग पहले अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी को समझ लीजिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट। तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट, एनी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, हर कोई यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 इयर्स के एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी लॉ एंड कलेक्शन इन इंटेलिजेंट दे आर टू एसेंशियल। तो यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, साथ ही साथ डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 1 ईयर का अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल है, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। चलिए अभी हम लोग एज लिमिट को भी समझ लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं, पूरा डिटेल्स को समझ के यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। तो एज लिमिट यहाँ पे बताता है, यहाँ पे 18 ईयर से लेके 56 ईयर्स तक जो है आप लोग अप्लाई कर पाएंगे एज पर गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे आप लोगों को रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या कहता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिलैक्सेशन क्राइटेरिया कहता है अप टू 3 इयर्स तक ओबीसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट्स जो है अप टू 5 इयर्स तक रिलैक्सेशन प्राप्त कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी पीएच कैंडिडेट अप टू 10 इयर्स एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सर्विस ईयर प्लस 3 इयर्स। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप लोगों को जो एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगी। चलिए अभी आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा तभी यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। बाकी बिना सिलेक्शन को समझ के अगर अप्लाई करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, नो एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं है, डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो डेपुटेशन बेसिस क्या कहता है, विद इन डिपार्टमेंट अगर ट्रांसफर होता है या फिर यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से लेके अलग डिपार्टमेंट पे अगर आप लोगों को काम करना होता है तो उसी को यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस कहते हैं। जिसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को डेपुटेशन बेसिस पे ही ये नौकरी मिल रही है, ऐसे आप लोगों को डायरेक्टली नहीं मिलेगी। अगर आप लोग काम कर रहे हैं कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो ट्रांसफर किया जाएगा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर सकते हैं, उसी को यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस बोलते हैं। फिर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आप लोगों को लेवल 7 पे मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी एज पर 7 सीबीएसई रूल, जिसमें ग्रेड पे आप लोगों को 4600 का ग्रेड पे है, 9300 से लेके 34,800 प्री रिवाइज नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप बी की ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जो नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल है। चलिए यहाँ पे अभी आप लोग एप्लीकेशन फीस को समझ लीजिए। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या बताया है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कम्युनिटी मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 100% फ्री। तो यहाँ पे आप लोग 100% फ्री में अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल नील है, जीरो है। तो कोई भी फी पेमेंट यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, आप लोगों को किसी भी तरीका का कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है। एससी एसटी पीएच ओमेन यानी कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकली हैंडीकेप, हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 100% फ्री फॉर्म ही रखा गया है। यू कैन अप्लाई फॉर 100% फ्री। तो यहाँ पे आप लोगों ने एलिजिबिलिटी को समझ लिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ लिया है, एप्लीकेशन फीस को देख लिया है, एज लिमिट को समझ लिया है, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को भी समझ लिया और सैलरी को भी समझ लिया है। तो चलिए अभी आप लोग को अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन के पार्ट को ना ध्यान से देखिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे अप्लाई करने में ही गलती करते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस पार्ट को देखिए। देखिए, अप्लाई करने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस गूगल में चले आना होगा। जैसे मैं गूगल में आया हूं, आप लोग भी गूगल में चले आइए। मैं आप लोगों को सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका बताऊंगा, कहीं पे भी जाके आप लोगों ने कुछ भी ढूंढना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को अप्लाई लिंक वगैरह देखने को मिल जाएगी अगर आप लोग djobala.online के ऑफिशियल पेज से आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे गूगल में आके आप लोगों को टाइप करना होगा THEDJOB जॉब ALERT, स्पेस देना है, साथ में लिखना है ONLINE और डायरेक्टली आप लोगों को सर्च वाला बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप लोग गूगल में आके djobala.online लिख के यहाँ पे सर्च कर देते हैं, सर्च रिजल्ट में आप लोग देख पाएंगे सबसे ऊपर में आप लोग को देखने को मिलेगी
www.thejobalert.online। तो डायरेक्टली आप लोग को ये वाला लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, आप लोग thejobalert.online के ऑफिशियली पेज में पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर में ही फिलहाल ये एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वाला वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। May 14 को इसको अपडेट किया गया, डेट को जरूर देखिए। डायरेक्टली आप लोग इसमें क्लिक कर सकते हैं, आप लोग के सामने इस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह में ना, यहाँ पे इस फास्ट पेज में कहीं पे भी आप लोग को ये वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, तो इस केस में क्या करना है, आप लोग को इस जॉब को सर्च करके आवेदन करना है। सर्च करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर में आप लोग को ये जो सर्च दिस ब्लॉग वाला ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बस इसमें क्लिक करना है और लिख देना है NCB। देखिए एनसीबी लिखना है, साथ में 2025 ध्यानपूर्वक देखिए। और साइड में आप लोगों को ये जो साज वाला बटन देखने को मिल रही है, डायरेक्टली आप लोगों को इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ये साज वाला बटन में क्लिक करते हैं, सर्च रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ यही वाला वैकेंसी देखने को मिलेगी। May 24 को इसको अपडेट किया गया, डेट को जरूर देखिए। डायरेक्टली आप लोग इसमें क्लिक कर सकते हैं, आप लोग के सामने इस जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन चलाएगा। कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल करके आप लोग को नीचे चले आना है। जैसे आप लोग नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट लिंक्स देखने को मिलेगी, जिसमें नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक हियर वाला बटन देखने को मिल रही है, इसमें क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगी। देखिए ये बायोडाटा कैरिकुलम बाइट ए परफॉर्मा है, यानी कि यहाँ पे सीबी या फिर रिज्यूमी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग को ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, जैसे यहाँ पे नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, ये डेपुटेशन बेसिस पे वैकेंसी है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं, पूरा जानकारी लेकर आवेदन कीजिए, आधी अधूरी जानकारी लेकर भूल से भी आवेदन मत कीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट, फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वेदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर सेटिस्फाइड इफ क्वालिफिकेशन हैज बीन ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट इन वन प्रेस्क्राइब्ड इन रूल द स्टेट ऑथोरिटी फॉर द सेम। देखिए यहाँ पे स्टेट ऑथोरिटी और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ऑथोरिटी है, इनका सेम यहाँ पे रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, जो डिजायरेबल मैंने आप लोगों को बताया था ना, जैसे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, तो यही यहाँ पे बताया गया है। आप लोगों को ये सब जो है स्पेसिफाई करना होगा। अगर स्पेसिफाई ही नहीं करेंगे तो आप लोगों को सक्सेसफुली कैसे अप्लाई हो पाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को नीचे चले आना है। ये सबको ना आप लोग अपने हाथों से ही लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली टाइपिंग करके लिखना है। पहले आप लोगों को इसको प्रिंट आउट करना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके तभी आप पे ये सब डिटेल्स भरेगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो जो यहाँ पे मांगा गया है। फिर पे बैंड, देखिए आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसका सीपीसी कितना है, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग कर रहे हैं उसमें क्या यहाँ पे जो है सीपीसी मांगा गया है। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोगों को मैट्रिक्स देखने को मिल रही है, ये सब आप लोग को लिखना होगा क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर नीचे चले आना है, नीचे आप लोगों को जो डिटेल्स मांगा गया है, फिर सिग्नेचर, हस्ताक्षर, फिर यहाँ पे नेम, रैंक, मोबाइल नंबर, जो जो डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया आप लोगों को ये सब भर देना है। भरने के बाद ऊपर में आप लोगों को जो एड्रेस देखने को मिल रही है, देखिए फॉर द इंस्पेक्टर इन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो ये डेपुटेशन बेसिस पे ही वैकेंसी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो यहाँ पे आप लोगों को ना जो एड्रेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे डायरेक्टली जॉब thejobalert.online के पेज में ही ये एड्रेस देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को बस स्क्रॉल करके नीचे चले आना है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ रहेगा। देखिए हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें बस आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पे आप लोगों को ये जो एड्रेस देखने को मिल रही है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल PA नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, फिर यहाँ पे बेस्ट ब्लॉक नंबर 1 विंग नंबर 5 RK पुरम न्यू दिल्ली 110066। इसमें आप लोगों को बाई पोस्ट के द्वारा सेंड कर देना है, आप लोगों को सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो यही एक बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को अप्लाई करना है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको भी अटैच कर लीजिएगा साथ में, और यहाँ पे इसी एड्रेस में बाई पोस्ट के द्वारा आप लोगों को सेंड करना है।